नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं MTS न्यूज़। और आज हम बात करेंगे गोवा विधानसभा चुनाव के सबसे बड़े ओपिनियन पोल की। सवाल साफ है, क्या सत्ता बदलेगी? क्या जनता सरकार से खुश है? किस पार्टी को मिल रहा है सबसे ज़्यादा समर्थन? आज के इस खास समर्थन में हम आपको दिखाएंगे जनता का मूड, सीटों का अनुमान, किस इलाके में किसका दबदबा। ओपिनियन पोल क्या कहता है, सबसे पहले हम समझ लेते हैं। ओपिनियन पोल यानी चुनाव से पहले जनता की राय। हमारी टीम ने गोवा के शहरी और ग्रामीण इलाके, युवा, महिलाएं, वरिष्ठ नागरिक, किसान, मछुआरे, नौकरी पेशा लोगों से ऑनलाइन जब बातचीत की तो उसमें क्या सवाल निकल कर आए, क्या उनका सवाल था। चलिए सबसे पहले इसी पर अगर बात कर लें। कुछ लोगों ने कहा कि क्या आप सरकार के कामकाज से खुश हैं, तो कुछ लोगों ने कहा हाँ, कुछ लोगों ने कहा नहीं। बड़ी संख्या में लोग बोले नहीं। जनता की आवाज़, काम हुआ है लेकिन उम्मीद से कम, विकास दिखता है पर आम आदमी तक नहीं, नौकरी और महंगाई सबसे बड़ा मुद्दा है। अब आते हैं सबसे अहम सवाल पर, किस पार्टी को कितनी सीटें मिलेंगी। ओपिनियन पोल की हम बात तो आगे करेंगे, लेकिन ओपिनियन पोल की आपको एक बात अगर देते चलें तो दोस्तों, मुकाबला काफ़ी टक्कर वाला है। अगर क्षेत्रवार ट्रेंड की बात करें तो शहरी गोवा, विकास, ट्रैफिक, रोजगार अहम मुद्दे, ये सबसे अहम मुद्दे हैं ये। और युवा वोटर निर्णायक भूमिका के अंदर शहरी वोटर के अंदर रहेगा। वहीं अगर ग्रामीण वोटर्स की बात करें तो जमीन, खेती, मछली पालन, बाहरी हस्तक्षेप को लेकर चिंता। कई सीटों पर हार जीत का अंतर बहुत कम हो सकता है। बात 2017 की करें, गोवा चुनाव 2017 जब हुआ था, उस समय क्षेत्रीय पार्टियों के दम पर कांग्रेस ने गठबंधन सरकार बना ली, लेकिन ये सरकार करीब करीब 11 महीने के बाद बीजेपी ने गिरा दी और गोवा के अंदर बन गई बीजेपी समर्थित गठबंधन सरकार। कुछ समय 2022 के अंदर फिर चुनाव हुआ, बीजेपी अपने बूते पर सरकार में आई और फिर वर्तमान के अंदर चुनाव 2027 में होना है। इस चुनाव में युवा और पहली बार वोटर सबसे बड़ा फैक्टर होने वाला है। युवा चाहते हैं नौकरी, नशा मुक्त गोवा, पारदर्शी राजनीति। जो पार्टी युवाओं को साधेगी वही सत्ता के करीब पहुंच जाएगी। वहीं महिला वोटर अब सिर्फ वोट नहीं देती बल्कि सवाल भी पूछती है। मुख्य मुद्दे सुरक्षा, स्वास्थ्य, बच्चों की शिक्षा और महंगाई है। महिलाओं का जो रुझान है कई सीटों पर गेम चेंजर साबित होता है। वहीं किंग मेकर की बात करें, अगर पूर्ण बहुमत नहीं मिला तो सवाल उठेगा, कौन बनेगा किंग मेकर। छोटी पार्टियां और निर्दलीय उम्मीदवार इस बार बहुत अहम देखने को मिल रहे हैं। गोवा में चुनाव आखिरी हफ्ते में पलट जाता है। गठबंधन और उम्मीदवारों की छवि जो है वो निर्णायक होती है। हालांकि गोवा के चुनाव में अभी समय बाकी है, लेकिन कुछ लोगों ने कमेंट किया था कि हम गोवा का सर्वे देखना चाहते हैं, तो आप सभी के लिए गोवा का सर्वे लेकर आए, जिसके अंदर हमने आपको बताया गोवा का ओपिनियन पोल। अब दोस्तों, सबसे पहले जो आपके सामने है नॉर्थ गोवा का ओपिनियन पोल आपकी स्क्रीन पर है। नॉर्थ गोवा जिसमें 14 विधानसभा की सीटें आती हैं, जिसमें 9 सीटों के करीब इंडिया गठबंधन जीत हासिल कर रहे हैं, 5 सीटों के करीब एनडीए गठबंधन जीत हासिल कर रहा है और अन्य के खाते में जा रही है 0 सीट। दोस्तों, 14 विधानसभा की सीटों में नॉर्थ गोवा के अंदर कांग्रेस पार्टी अधिक मजबूत है। हालांकि दोस्तों, असली फैक्टर तो साउथ गोवा होता है, लेकिन नॉर्थ गोवा को इग्नोर करना भी बहुत गलत रहेगा। नॉर्थ गोवा के अंदर हम दोस्तों यहाँ पर दोस्तों अगर देखा जाए नॉर्थ गोवा को, तो दोस्तों वहाँ के जो असली फैक्टर हैं वो दोस्तों विकास का मुद्दा है। वहीं दोस्तों अगर नॉर्थ गोवा में जनता के मूड की बात करें तो दोस्तों यहाँ राजनीति बदलती है, ट्रेंड हर सीट पर चुनाव रहता है अहम। नॉर्थ गोवा सिर्फ एक जिला नहीं बल्कि राजनीतिक पैरामीटर है। शहरी क्षेत्र, तटीय इलाके, पर्यटन हब, पारंपरिक गोवा, यही वजह है कि नॉर्थ गोवा का रुझान अक्सर पूरे गोवा की दिशा तय करता है। हमारी टीम ने अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों, युवा, महिलाएं, वरिष्ठ नागरिक, व्यापारी, टूरिज्म से जुड़े लोग और मछुआरों से बातचीत की, तो दोस्तों सवाल साफ था, विकास और जनता के मुद्दे थे संगठन विस्तार। ओपिनियन पोल के अनुसार एक पार्टी को संगठन और सत्ता का फायदा, तो दूसरी पार्टी को एंटी इनकम्बेंसी और स्थानीय मुद्दों का समर्थन, तीसरी ताकत
शहरी वोट और युवाओं में पकड़। नॉर्थ गोवा में मुकाबला सीधा नहीं बल्कि त्रिकोणीय रहेगा। नॉर्थ गोवा के अंदर आम आदमी पार्टी की भी भूमिका अहम रहने वाली है। आम आदमी पार्टी भले ही सीधे तौर पर गोवा के अंदर चुनाव नहीं लड़ रही, लेकिन गोवा के अंदर दोस्तों कहीं ना कहीं वर्तमान स्थितियां भी गोवा के अंदर आम आदमी पार्टी के पक्ष में भले ही ना हो, लेकिन अगर कुछ वोट भी आम आदमी पार्टी हासिल करती है तो गोवा चुनावों पर सीधा असर पड़ेगा और गोवा के अंदर कहीं ना कहीं दोस्तों बहुत अधिक निर्णायक भूमिका आम आदमी पार्टी बना सकती है। दोस्तों हर चुनाव में सत्ता का समीकरण बदलता रहता है। इस बार भी सवाल वही है, क्या सरकार दोबारा लौटेगी या जनता का मूड बदलेगा। अब सवाल आपके सामने है, आप ये वीडियो कहाँ से देख रहे हैं हमें कमेंट बॉक्स में जवाब जरूर दीजिएगा। इस वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब याद से करिएगा। साउथ गोवा जो आपके सामने है 26 सीटें रखता है साउथ गोवा। 12 सीटों के करीब इंडिया गठबंधन जीत हासिल करेगा। 12 सीटें एनडीए गठबंधन जीत हासिल करेगा। 2 सीटें जाएंगी दोस्तों अन्य के खाते के अंदर। दोस्तों साउथ गोवा के अंदर मुकाबला एकदम जोरदार रहेगा, टक्कर वाला रहेगा। 40 सीटों वाले साउथ गोवा में 21 सीटों के करीब इंडिया गठबंधन, 17 सीटों के करीब एनडीए गठबंधन और 2 सीटें जा रही हैं अन्य के खाते में। कुल मिलाकर दोस्तों साउथ गोवा यहाँ पर दोस्तों जो गोवा है यहाँ 21 सीटों के करीब इंडिया गठबंधन बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है और 17 सीटें एनडीए गठबंधन बहुत अच्छे तरीके से हासिल कर रहा है और 2 सीटें अन्य के खाते में भी जा रहे हैं। यानी कि गोवा के अंदर अगर देखा जाए तो दोस्तों परफेक्ट तरीके से ओपिनियन पोल जो है वो कांग्रेस पार्टी यहाँ पर जीत हासिल कर रही है। हालांकि बीजेपी कांग्रेस में जीत का अंतर बहुत कम रहने वाला है। हम बात वोट परसेंटेज की करें तो दोस्तों गोवा के अंदर वोट परसेंटेज की दृष्टि अगर देखी जाए तो वोट परसेंटेज दोस्तों गोवा के अंदर इंडिया गठबंधन 21 यहाँ पर सीटें हासिल करते हुए तकरीबन 44% मत हासिल कर सकता है। बात एनडीए गठबंधन की करें तो एनडीए गठबंधन यहाँ 17 सीटों के करीब जीत हासिल करेगा और 17 सीटें हासिल कर करके इंडिया गठबंधन यहाँ पर दोस्तों करीब माफ़ कीजिएगा एनडीए गठबंधन 42% मत यहाँ पर हासिल करेगा। यानी कि 2% मतों का अंतर यहाँ पर रहेगा, लेकिन कुछ सीटों पर हार जीत का अंतर काफ़ी कम रहेगा। 2 सीटें अन्य के खाते में भी जाएगी। दोस्तों ये था गोवा विधानसभा चुनाव का ओपिनियन पोल जो हमने आपको बताया। गोवा के अंदर हमारे सर्वे के अकॉर्डिंग तो कांग्रेस की सरकार बन सकती है। हालांकि ये सरकार बहुत ही कम मार्जिन से बनेगी। ये सरकार थोड़ा सा इधर उधर भी हो सकती है, लेकिन ये चुनाव से पहले बहुत समय पहले कही जाने वाली बातें हैं। चुनाव के समय माहौल कुछ और रहता है, चुनाव से पहले माहौल कुछ और रहता है। तो इतनी जल्दी किसी भी चीज़ पर बात करना थोड़ा सा जल्दबाजी होगी। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।